अरे तुमने सबकी विपता तारी, मेरी तेरा सोना बनवारी, नटवर नागरिया गिरधारी नटवर। आज इधर द्रौपदी जो है आवाज लगा रही है, कन्हैया अब तुम्हारे बगैर यहाँ पर कोई नहीं है रक्षा करने वाला। अब महाराज द्रौपदी समझ जाती हैं, कन्हैया यदि तुम नहीं आए, अगर मैं नग्न हो भी जाऊंगी तो मैं तो नग्न ही पैदा हुई थी, लेकिन लोगों का विश्वास तुम्हारे ऊपर से उठ जाएगा। क्या कहेंगे कि कन्हैया अपनी बहन को बचाने उस सभा में नहीं आया। महाराज आज उसी समय कन्हैया ने देखा है कि द्रौपदी जो है बड़ी दुख में है, बड़ी कष्ट में है। तो महाराज इधर द्रौपदी जो है कह रही है कि श्याम, अरे जिस समय तुमने शिशुपाल का वध किया था तो जो चक्र जो गया था, तुम दोबारा तुम्हारी उंगली में जब फंसा तो तुम्हारी उंगली कट गई थी। तो कोई तुम्हारी पत्नियां औषध लेने के लिए भागी, कोई पट्टी लेने के लिए भागी है, लेकिन मैंने जरा भी देर नहीं की, अपनी साड़ी को फाड़ करके आपकी पट्टी को बांध दिया। आज महाराज भगवान श्याम सुंदर ने देखा, दुर्योधन ने इधर आदेश दिया है दुशासन को कि साड़ी को उतार करके और द्रौपदी को तुम हमारी जंगा पर बैठा दीजिए। आज उसी समय महाराज दुशासन जैसे ही द्रौपदी के पास में पहुंचे हैं, द्रौपदी जो अपनी साड़ी को पकड़े हुए थी, लेकिन कन्हैया के लिए जब आवाज लगाई है तो आज साड़ी को वहीं छोड़ दिया, दोनों हाथ ऊपर कर लिए, भगवान के लिए आवाज लगाई तो भगवान एकदम से भागे हैं। तो जाकर के पहुंचे, द्रौपदी ने समझ लिया कि कन्हैया आ गए। पांडवों को भगवान का दर्शन हुआ, पितामह भीष्म को भगवान का दर्शन हुआ, लेकिन और जो बैठे हुए थे किसी को भगवान का दर्शन नहीं हुआ। अब जब भगवान पहुंचे हैं तो ऐसा ही नहीं कि प्रत्यक्ष प्रभु नहीं प्रगटे हैं, महिमा कुछ और बदलने लगी। और द्रौपदी के तनयु पर पूनम और साड़ी की चरखी चलने पचरंगी और प्याजी, मानो
आज महाराज इधर जैसे ही आवाज लगाई है तो आज उसी समय भगवान कन्हैया पहुंचे हैं, साड़ी को बढ़ाना प्रारंभ किया। जब साड़ी को बढ़ाया है, दुशासन इधर साड़ी को खींच रहा है। आज दुशासन साड़ी को खींचते खींचते वहां पर धराशायी हो जाता है, जमीन पर गिर जाता है, लेकिन द्रौपदी को वहां पर नगे नहीं कर पाए। महाराज जब द्रौपदी को नगिन नहीं कर पाया तो द्रौपदी जब जमीन पे गिरी है तो गांधारी और कुंती आ जाती हैं। जैसे ही श्राप देने के लिए द्रौपदी खड़ी हुई, आज रोक लिया है। महाराज जब गांधारी ने द्रौपदी को रोक दिया है, श्राप मत दो। अब महाराज पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास भी हुआ। तो पांडव जो है वनवास के लिए जिस समय चले तो एक बात कही है भीम ने कि दुशासन जो तुम द्रौपदी के केसों को पकड़ के लाए हो, महलों से यहाँ तक घसीट करके लाए हो, लेकिन ध्यान रखना अब द्रौपदी अपने बालों को तभी बांधेगी जब तेरा गरम गरम लोहू द्रौपदी के केसों में पड़ेगा। और दुर्योधन जो तुमने जंघा पर बैठने के लिए मजबूर किया है, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारी इन एक नहीं बल्कि दोनों जंघाओं को हम जरूर तोड़ेंगे। आज महाराज इधर वहीं पर पांडव जो है वनवास के लिए चले जाते हैं। इतने शब्द कहने के बाद में तो युद्ध हुआ है। युद्ध जब अंतिम चरण में था तो उस समय भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की दोनों जंघाओं को तोड़ दिया। जब दोनों जंघाओं को तोड़ दिया है तो दुर्योधन जो है मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। जब दुर्योधन मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं तो महाराज आज अश्वत्थामा जाकर के पहुंचे और एक बात कही है कि आप कुशल हैं। बोले जो व्यक्ति मृत्यु का अगर इंतजार कर रहा हो तो भला वो कैसे कुशल हो सकता है? अरे हम तो मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। बोले ये आपकी हालत क्यों हुई? बोले क्यों हुई आप ही जानते होंगे। बोले ये हालत इसलिए हुई है क्योंकि आपने हमें अपना सेनापति नहीं बनाया। यदि आप हमें सेनापति बना लेते तो ये आपकी हालत ऐसी नहीं होती। तो दुर्योधन ने इधर अपने रक्त से तिलक किया है। बोले जाओ तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त किया, मैंने अपना सेनापति तुम्हें बना दिया। आज इधर सेनापति जब बनाया है तो विचार किया कि अब हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे दुर्योधन की विजय हो जाए। आज महाराज बांस से चले हैं अश्वत्थामा। वैसे पांडव जो हैं ज्यादातर कन्हैया के भरोसे रह देते। तो एक दिन अर्जुन से कहा है भगवान ने कि चलो कहीं घूमने के लिए चलते। बोले घूमने के लिए? बोले हाँ। बोले चलो तो फिर तो आज 5 पांडवों को घुमाने के लिए कन्हैया ले जाते हैं। वैसे उस शिविर में रोजाना 5 पांडव लेटा करते थे, लेकिन उस दिन पांडवों के 5 पुत्र शिविर में लेटे हुए थे। अब महाराज जैसे ही पहुंचे हैं तो 5 पुत्र शिविर में सो रहे हैं। अश्वत्थामा ने देखा किसी भी तरीका से हमें तो दुर्योधन की विजय करानी है। रात्रि का समय है। आज जाकर के 5 पुत्रों के शीश काट लिए। जब 5 के शीश काट लिए हैं, आज उसी समय 5 पुत्र खत्म हुए तो विचार किया है कि अब ऐसे जाएंगे तो दुर्योधन नहीं मानेंगे कि तुमने 5 पुत्रों की हत्या की है। तो आज उसी समय भीम का जो पुत्र था उसका सर लेकर के चले। बोले अब जब सर लेकर के चलेंगे तो हम पर यकीन हो जाएगा। आज सर लेकर के जैसे ही दुर्योधन के नजदीक पहुंचे हैं,
दुर्योधन देख करके बड़े प्रसन्न हुए, बोले ये तो बहुत अच्छा हुआ, अरे आपने बहुत अच्छा किया जो पांचों पांडवों को मार दिया और हमारी विजय हो गई। महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन जब क्रोध में आकर के जैसे ही सर को मसला तो सर जो था फूट गया, और जैसे ही सर फूटा तो आज विचार किया है कि हमें तो ये मालूम पड़ रहा है ये पांडव नहीं बल्कि पांडवों के पुत्र हैं। तो आज पूछा है कि तुमने कुछ गलत कर दिया। बोले क्यों? बोले तुम पांडव नहीं बल्कि पांडव के पुत्र का सर लेकर के आए हो, ये भीम के पुत्र का सर है। ये देख करके आज बड़े उदास हुए हैं, बड़े दुखी हुए। दुर्योधन को ये श्राप लगा हुआ था कि जिस समय अधिक प्रसन्नता अधिक दुख होगा उसी समय मृत्यु हो जाएगी। अब अधिक प्रसन्नता तो इसलिए हुई कि हमारी विजय हो गई, लेकिन दुख इसलिए हुआ कि हमारे वंश को ही विनाश कर दिया। अब हमारा कोई आगे पिंडदान भी करने वाला नहीं बचा, अब हमारा उद्धार कैसे होगा? इस बात को लेकर के दुर्योधन बड़े दुखी हो जाते हैं। तो वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती, और जब मृत्यु हो गई है तो इनकी अंत्येष्टि क्रिया करवाई गई। सवेरा जब हुआ है तो द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने के लिए शिविर में पहुंची। जैसे ही शिविर में पांचों पुत्रों को मृत अवस्था में पाया तो आज उसी समय द्रौपदी अपने पुत्रों पर विलाप कर रही है। कि महलना रोई रही और कर करी ख्याल सुतन की मैया। मैलना रोई रही करी करी ख्याल सुतन की मैया। और ओ बेटा का बोल सुनाई दे, ओ अरे कौने मारे साँच बताई दे, कौने सूरती बिगड़ी गई करी करी ख्याल सुतन की मैया। अरे किनको अपनी व्यथा सुना, किनको विपत्ति में विपत्ति दई करी करी ख्याल सुतन की मैया। आज इधर मेरे भैया बुरी तरीका से द्रौपदी जो है विलाप कर रही हैं। जैसे ही अर्जुन कन्हैया नजदीक पहुंचे हैं, जैसे ही देखा
पांचों पुत्र मत अवस्था में पड़े हुए हैं। ये दशा निहार करके आज अर्जुन भगवान श्याम सुंदर बड़े दुखी हुए। ये क्या हुआ? कन्हैया समझ गए ये अश्वत्थामा की चाल है। अश्वत्थामा ने अच्छा नहीं किया जो पांचों बालकों की हत्या की, वो भी ये निरपराध बालक थे। भला इन बालकों ने क्या बिगाड़ा जो इन पांचों बालक की हत्या कर दी है। आज महाराज ये दशा निहार करके बड़े दुखी होते हैं। आज उसी समय मेरे भैया काहे कि चलो अब अश्वत्थामा को पकड़ करके लाएंगे, अब इसे नहीं छोड़ेंगे। आज इधर भगवान जो है रथ लेकर के आगे बढ़े, अश्वत्थामा का पीछा किया, रथ के पीछे अश्वत्थामा को बांध लिया। इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो केवल अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना जानता था, लेकिन वापस लौटाना नहीं जानता था। कन्हैया बोले हैं अर्जुन तुम ही उपाय करो, वापस लौटा लो। ये नहीं जानता है, जीव जंतु अकुला रहे हैं। कन्हैया के कहने पर ब्रह्मास्त्र जो है वापस लौटाया। अब महाराज जब पीछे बांध लिया है, जा करके इधर खींच करके ले करके चले और जा करके जहां देवी द्रौपदी खड़ी हुई है वहीं पर जा करके खड़ा कर दिया। काहे कि कहो ऐसे हम कौन सा दंड थे, लेकिन ये मृत्यु दंड के लायक है। द्रौपदी कहने लगी अरे